हेलो, वेलकम है आप सबका हमारी सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में। चलिए कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं मेटाफेज फर्स्ट के बारे में। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? द क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम the opposite poles of the spindle attach to the kinetochore homologous chromosomes. स्पिंडल फाइबर अटैच होता है होमोलोगस क्रोमोसोम से। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while sister chromatids remains associated at their centromere. एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड एसोसिएटेड रहती है सेंट्रोमियर से। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मियोसिस में एनाफेज में ये रहा सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, सिस्टर क्रोमैटिड नहीं। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस की प्रोफेज में होता है कि जैसे 4 क्रोमोसोम्स हैं तो चारों अलाइन होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे मेटाफेज में। और एनाफेज में क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स जब ये खींचते हैं अपनी तरफ तो दोनों की सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाती हैं, और एनाफेज में सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हुए हैं, ना कि सिस्टर क्रोमैटिड्स। उसके बाद सेल डिवाइड करती है तो 4 क्रोमोसोम्स दोनों सेल्स में चले जाते हैं। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है। और मियोसिस में जैसे कि ये 4 है तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम से अटैच होता है स्पिंडल फाइबर, और एनाफेज में ये चारों अलग अलग हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और उसके बाद डिवाइड कर जाते हैं 2 डॉटर सेल्स में। टेलोफेज में 2 क्रोमोसोम्स चले जाते हैं सेल्स डॉटर सेल्स में। टेलोफेज फर्स्ट, the nuclear membrane and nucleolus reappear. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस में डायलॉग सेल्स बनते हैं। और इसमें एक और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम्स, कुछ केसेस में undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. कुछ केसेस में क्रोमोसोम्स हाईली कंडेंस नहीं होते जैसा कि इंटरफेजिक न्यूक्लियस में होते हैं, क्योंकि इन्हें मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकेंड में भी कंडेंसेशन करना होता है। टेलोफेज 1 में भी ये डिकंडेंस होता है। द स्टेज बिटवीन द 2 meiotic डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। 2 meiotic डिवीजन के में जो इंटरफेज आती है उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में जो बीच में इंटरफेज आती है उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड, और ये शॉर्ट लिव्ड होती है क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता मियोसिस सेकेंड में। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। देखो आगे लिखा हुआ है कि डीएनए इंटरकाइनेसिस में रेप्लिकेशन नहीं होता। प्रोफेज सेकेंड, अ मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट प्रोफेज सेकेंड से प्रोफेज फर्स्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोफेज फर्स्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोफेज सेकेंड उससे सिंपलर होता है। थैंक यू। आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।